नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित मैंने ट्राई 3.0 का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आया है, जिसके अंतर्गत मैं यहाँ पे टॉप 80 क्वेश्चन का सुपर फास्ट तरीके से यहाँ पे रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे पहले से क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले मैंने आपको तीन प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप प्ले लिस्ट से उसको भी आप देख लीजिएगा। यकीन मानिए बिल्कुल रियल पेपर जैसा आपको फीलिंग आने वाला है, और ये आपको अपने आप में जांचने का भी एक सुनहरा मौका है कि आपका रियल में आपका कितनी तैयारी हुई है, आपको और किस सब्जेक्ट पर किस पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना है। तो आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दे रखा है। क्या दिया है मेरे मित्रों? बोला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। यानी जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है वह किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे आपसे ऑप्शन क्या क्या दिया है? ऑप्शन आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है महात्मा गांधी द्वारा, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो था वह किसने लिखा था? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। अगर पूछता है इसी से रिलेटेड कि जवाहरलाल नेहरू ने कब लिखे थे, तो यहाँ पे आपको याद रखना है वह समय कौन सा था। वह समय आपका 1942 यानी 1942 से लेकर 1946 यानी 1946 ईस्वी में लिखे थे। और कहां पे लिखा था? तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, यह अहमदाबाद यानी यह अहमदाबाद के किले में लिखे थे, यानी अहमदाबाद के किले में लिखे थे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका यही चला जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया है आपसे? बोला है कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। यानी जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है वह कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर, इनमें से कोई नहीं, या 25 नवंबर। तो यहाँ पे आपका है 10 दिसंबर। देखिए, कुछ ट्रिक आपका है, कुछ ट्रिक आपको हम बता देते हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में फॉलो करना है। यकीन मानिए यह जो आपका ट्रिक है, यह आपका ट्रिक मान के चलिए कि आपका 99% काम करने वाला है। अगर किसी भी ऑप्शन में, इसको आप याद रखिएगा, कैसे आप पहचानेंगे, किसी भी ऑप्शन में यदि आपका दे दे कि इनमें से कोई नहीं, तो आपका 99% चांस रहता है कि इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा, यानी ऑप्शन नहीं होगा। अगर आपसे बोल दे कि ये सभी, यदि बोल देता है क्या मित्रों सभी, तो मान के चलिए आपका 99% चांस रहता है कि ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। और अगर आपसे बोल देता है कि दोनों, तो ये भी आपका 99% आपका चांस सही है। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट ध्यान देना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में कहीं ये सभी दिखाई दे तो पूरे पर मारिएगा, उसी पे अगर कंफ्यूजन हो तब। अगर आप पूरी तरीके से श्योर हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप सही ऑप्शन का चॉइस करिए। लेकिन अगर आपको वो चीजें नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप ये कंडीशन अप्लाई करिए। यदि सभी रहेगा तो वहां पे आप ऑप्शन देखेंगे, यदि इनमें से कोई नहीं रहेगा तो उस पर कभी नहीं जाएंगे, यदि दोनों रहेगा तो वह ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? थर्ड ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? थर्ड वहां पर लेंगे। अगर उसमें भी आपका कभी नहीं मिलता है तो मैक्सिमम जो चांस होता है वो बी या सी का आंसर मैक्सिमम चांस रहता है। तो इसको अपने अनुसार क्या करेंगे? आंसर कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की बात कर 43। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 आपका क्या दिया है, यानी इसका जो राइट आंसर था पहले का वो 42 का 10 दिसंबर। 43 क्वेश्चन दिया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। यानी इसरो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यहाँ पे आपको याद रखना है 1969 ईस्वी में हुई थी। अब 1969 ईस्वी में हुई थी, अगर यहाँ पे आपसे बोल देता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, यानी इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको याद भी रखना पड़ेगा कि जो इसका मुख्यालय है वह कहाँ पे है? बंगलौर में है। कहाँ पे है मित्रों? बंगलौर में है। तो इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? बेंगलोर में है। और यहाँ पे अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में काम होता है। मित्रों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी से सिलेक्शन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ये सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। 44 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन दे रखा है बिटुमेनी, यानी जो आपका बिटुमेनी है इसका उपयोग क्या किया जाता है? सड़क निर्माण के लिए। दूसरा ऑप्शन दिया है मिट्टी का तेल, यानी जेट वायुयान के ईंधन के लिए। पैराफिन, मोम, खाद्य पदार्थ के लिए। और जो आपका पेट्रोल है शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में होता है। तो याद रखिएगा जो पैराफिन मोम होता है, यानी जो आपका ये मोम होता है, इसका उपयोग किसी भी पदार्थ के लिए नहीं होता है ये, बल्कि मिट्टी के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। तो पहली तो ये आपका बोला है सुमेलित नहीं है, मतलब गलत वाला ऑप्शन आपको टिक लगाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड जो आपका है बिल्कुल गलत है, यानी यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 45 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या बोला है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है?
यानी मनुष्य का जो शरीर है उसका सामान्य तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस। आपसे या तो बोले 37 डिग्री सेंटीग्रेड या तो बोले 37 डिग्री सेल्सियस बोले, वह आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस तरीके से जो इसका क्वेश्चन नंबर पहला है, वो ऑप्शन नंबर पहला वो बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे फ़ारेनहाइट में बोलता है तो फ़ारेनहाइट में भी याद रखिएगा मित्रों, फ़ारेनहाइट में बोलता है तो 98.6 फेरोमीटर होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है 96 करो या मरो का नारा किसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी जो करो और मरो का नारा है वह किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पहली बात तो ये पूछेगा कि करो और मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा जो दिए थे वह महात्मा गांधी जी ने दिया था। कौन दिए थे, महात्मा गांधी जी दिए थे। और महात्मा गांधी जी ने ही दांडी मार्च शुरू किया था, और महात्मा गांधी जी ने ही असहयोग आंदोलन शुरू किया था, महात्मा गांधी जी ने ही खिलाफत आंदोलन किया था, और भारत छोड़ो आंदोलन भी महात्मा गांधी के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ये आपका कहानी किससे जुड़ा है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो करो या मरो का नारा है वह भारत छोड़ो आंदोलन के समय में किया गया था। और ये कब किया गया था, 8 अगस्त 1942। अगर सन पूछता है तो यहाँ पे आपको याद रखना है, आपको या 8 अगस्त, यानी 8 अगस्त कब, 1942 ईस्वी को ऐसा हुआ था। तो ये भी आपको सन क्या करना है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर ये आपको सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार इसको क्या करिए, आप लोग अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, और एक बार छोटा सा लाइक और कमेंट कर दीजिए। अगर आपको मैथ की भी रिक्वायरमेंट है तो आप मैथ के लिए भी कमेंट करिए, मैं मैथ को भी धुआंधार तरीके से रिवीजन करूंगा। 47 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे। 47 आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है कि निम्नलिखित कथनों में से किसी में से सही कथन का चयन करिए। यानी सही कथन का हमें क्या करना है, चयन करना है। अब क्या क्या आपसे बोला है, बोला है पेट पॉलीथीन एथिलीन टरथेलेट एक बहु सुपरिचित प्रकार का नायलॉन होता है, ये बिल्कुल आपका गलत है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करता है, ये ऑप्शन आपका सही है। संश्लेषित रेशे गर्म करने पर नहीं पिघलते हैं, ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल से जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं और विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं, ये भी ऑप्शन सही। मतलब जो आपका इसमें बी और डी, यानी जो आपका इसमें बी और डी बिल्कुल सही है। तो पहला बोला था केवल ए और बी, बिल्कुल गलत। दूसरा बोला था ए और सी, ये भी गलत। तीसरा आपसे बोला है बी और सी, गलत। और यहाँ पे जो आपका फोर ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पे दिया है, बोला है 48 क्वेश्चन कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। तो सबसे छोटा दिन याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होता है मित्रों, तो ये 21 दिसंबर को होता है। कब होता है, 21 दिसंबर को। तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे 21 दिसंबर के आसपास ही वह बिंदु क्या किया गया है, चिन्हित किया गया। और इसी समय से वहां पे जो दिन था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, बड़ा होने लगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। मानव शरीर की यदि सबसे बड़ी हड्डी की बात किया जाए तो सबसे बड़ी हड्डी क्या होता है, फीमर का हड्डी होता है। यानी मानव शरीर का जो सबसे बड़ा हड्डी वो फीमर का हड्डी है। और जो फीमर का हड्डी होता है यह जांघ में पाया जाता है। यदि पूछता है यह कहाँ पाया जाता है तो यह जांघ में पाया जाता है। अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं, यदि इसकी लंबाई की बात करता है तो ये कितना बड़ा होता है, 50 सेमी तक भी होता है। और यह हड्डी हमें चलने और कूदने में मदद करती है। यदि आपसे पूछता है बताइए जो जांघ के जो हड्डी होता है, फीमर का हड्डी होता है, ये किस प्रकार हमारे लिए उत्तरदायी होता है, उपयोगी होता है, तो ये हमारे चलने और फिरने के लिए हमें क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। यानी चलने फिरने के लिए हमें सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पे दिया है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। यानी वो कौन सी नदी है जिसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दे रखा है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, कावेरी नदी। दूसरा गोदावरी नदी। तीसरा पेनगंगा और फिर नर्मदा। तो यहाँ पे जो आपका गोदावरी नदी है उसे दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं, यानी दक्षिण के गंगा के नाम से जानते हैं। अगर पूछता है कि ये कहाँ से कहाँ तक होकर जाता है, तो ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे,
बोला है एपी सेंटर किससे संबंधित है, यानी जो आपका एपी सेंटर है वो किससे संबंधित है, तो यह आपका भूकंप से संबंधित है। यानी जो आपका एपी सेंटर है वह किससे संबंधित है मित्रों, यह आपका भूकंप से संबंधित है। और पृथ्वी की पपड़ी के अंदर का वह भाग जहां भूकंप की उत्पत्ति होता है उसे क्या कहेंगे, भूकंप फोकस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया है, बोला दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिए कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यानी दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, याद रखना दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और सुभाष चंद्र बोस के 2-3 और बेहतरीन आपके नारा है, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके उस नारा का नाम बताएंगे कि सुभाष चंद्र बोस का वह 2 और फेमस नारा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन पे बोला है आपसे कि दक्षिण भारत के प्रायद्वीप द्वीपी का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति में है, यानी कन्याकुमारी किस स्थिति में है। तो यहाँ पे आपसे यही ऑप्शन बोला है, क्वेश्चन बोला है कि कन्याकुमारी कहाँ पे स्थित है, तो यह कर्क रेखा के उत्तर, भूमध्य रेखा के दक्षिण, मकर रेखा के दक्षिण, भूमध्य रेखा के उत्तर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका 4 होगा वो बिल्कुल सही होगा, यानी जो कन्याकुमारी है वह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी सिरा है। यानी यह क्या है आपका सबसे दक्षिणी सिरा है। और यह तमिलनाडु राज्य का एक तटीय शहर है, यानी यह क्या है आपका तमिलनाडु शहर का एक तटीय सिरा है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिया है, बोला है निम्नलिखित में से किस रंग का कागज और ऊर्जा का अवशोषण अधिक करेगा। यानी वह कौन सा रंग है जो जिसका जो शुद्ध है वो सबसे ज्यादा अवशोषण करेगा। अवशोषण का मतलब होता है अवशोषित करना। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है सफेद, अगर सफेद की बात करता है तो ये सबसे अच्छा परावर्तक का काम करता है, यानी ये सबसे अच्छा क्या करता है, परावर्तक का कार्य करता है। और यहाँ पे जो काला रंग होता है ये सबसे अच्छा क्या करता है, अवशोषक का कार्य करता है। क्या करता है मित्रों, अवशोषक का कार्य करता है। और जो लाल और बैगनी रंग होता है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है इसलिए ये सबसे ज्यादा दूर तक जाता है। और जो बैगनी रंग होता है ये इसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, तो इसका आपसे बोला था अवशोषण सबसे अधिक होता है। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है बिल्कुल सही, यानी काले रंग का अवशोषण सबसे अधिक होता है। 55 आपके स्क्रीन पे जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं क्या कहलाते हैं। यानी जो जानवर सिर्फ पौधे खाते हैं उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन मांसाहारी, देखिए मांसाहारी क्या होता है, जो मांस खाते हैं, यानी जो केवल मांस खाते हैं उसे मांसाहारी खाते हैं। यानी जो केवल मित्रों मांस खाते हैं उसे मांसाहारी। सर्वाहारी का मतलब जिस जो मांस और साग सब्जी दोनों खाते हैं। शाकाहारी में केवल शुद्ध सब्जियों का उपयोग करते हैं, मांस का उपयोग नहीं करते हैं। तो आपसे बोला क्या गया कि जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं, केवल पौधे खाते हैं, यानी मांस नहीं खाते हैं, तो ये क्या होगा आपका शाकाहारी होगा। मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी। यानी जो मलेरिया होता है वो किसके काटने से होता है, मच्छरों के काटने से होता है। और इसकी खोज किसने की थी, तो यह डॉक्टर रोनाल्ड रास ने किया था, यानी डॉक्टर रोनाल्ड रास ने किया था। अगर पूछता है कि बताइए ये कहाँ के रहने वाले थे, तो यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रहने वाले थे, यानी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रहने वाले थे। क्वेश्चन 57 सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन है। यानी सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य क्या है, तो सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है। यानी जो उत्तर प्रदेश है सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य के साथ पहले स्थान पे बना हुआ है। अगर पूछता है कि कितना है, तो ये लगभग जो डाटा है वह 19.98 करोड़ के लगभग है। यानी इससे अधिक हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि जो ये डाटा है ये कंटिन्यू बदलता रहता है। 58 पटना का हर मंदिर साहब का जन्म स्थान है। यानी जो पटना का हर मंदिर साहब का जन्म स्थान है, यानी किसका जन्म स्थान है। तो यहाँ पे आपको जवाब देना है किसका जन्म स्थान है, तो यह गुरु गोविंद यानी जो गुरु गोविंद सिंह है उनका जन्म स्थान है। यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है और ये कहाँ पे है, पटना में है। और 1699 में अगर इनसे कुछ जुड़े रहस्यों की तथ्यों की बात करते हैं, तो कब 1699 यानी 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। अगर बोलता है कि बताइए खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे आपको याद रखना है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। यानी खालसा पंथ की स्थापना किए थे, किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने। 59 आपके स्क्रीन पे सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियां चार्ज की जाती है। यानी सौर ऊर्जा से जो छोटी बड़ी बैटरियां चार्ज की जाती है, तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही है।
यानी सौर ऊर्जा के द्वारा बैटरियों का चार्ज करने का काम किया जाता है। गलत वाला ऑप्शन गलत होगा, कह नहीं सकते, ये भी गलत होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया है? बोला है फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की जरूरत होती है। यानी कौन सी फसल है जिसे बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है? और यहाँ पे आपसे 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन आपसे बोला है गेहूं। पहला ऑप्शन क्या दिया है आपसे? बोला है गेहूं। यानी जो गेहूं होता है ये ठंडी में, और ठंडी में ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। जो मटर ये भी ठंडी में होता है, जो चना ये भी ठंडी में होता है, लेकिन जो धान ये वर्षा के मौसम में होता है, और धान को ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। 61 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बोला क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब का CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता आवश्यकता होती है, क्योंकि यह क्यों आवश्यकता होती है? अब इसको भी हम देखते हैं। अब इसकी क्यों आवश्यकता होती है? तो यह आपका इसमें पारा वाष्प में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो पारा होता है यह किस रूप में होता है? वाष्प के रूप में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या दिया है? पोषक तत्व जो हमारे शरीर, यानी जो पोषक तत्व है, ये हमारे शरीर की वृद्धि और आदि रख रखाव में मदद करता है। ये क्या करता है? मदद करता है। तो कौन मदद करता है? प्रोटीन। यानी यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया था? आपसे बोला था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। लेकिन जो आपका यहाँ पे प्रोटीन है वो बिल्कुल क्या है? आपका सही जवाब है। यानी प्रोटीन ही वो आपका है जो हमारे शरीर का वृद्धि का रख रखाव करता है। अगर बोलता है कि प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो प्रोटीन में अमीनो अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर भी आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, अमीनो अम्ल अम्ल पाया जाता है। 63 क्वेश्चन दिया है, घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो घेंघा रोग होता है ये आयोडीन के कमी से होता है। तो इसे हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ पे आयोडीन नमक बिल्कुल सही है, दूध से नहीं, आपका चीनी से भी नहीं और दाल से भी नहीं। यानी जो आपका आयोडीन युक्त नमक है ये बिल्कुल सही जवाब है। 64 क्वेश्चन दिया है पंछियों के बारे में, इनमें से क्या सही नहीं है? यानी पंछियों के बारे में क्या सही नहीं है? पंछी अंडे देते हैं। आपने देखा होगा जो पंछी होते हैं वो अपने घोंसले में अंडे देते हैं, बिल्कुल सही। पंछियों को चोंच होती है, ये भी ऑप्शन सही है। पंछियों के पंख होते हैं, ये भी सही है। पंछी तैरने के लिए पंखों का उपयोग करते हैं, नहीं तैरने के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए यूज करते हैं? वह तैरने के लिए नहीं बल्कि उड़ने के लिए यूज करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है बिल्कुल सही है, क्योंकि आपसे बोला था नहीं। जब आप याद रखिएगा, जब ऑप्शन में आपका गलत रहेगा, मतलब नहीं बोलेगा, तो आंसर भी आपको नहीं वाला ही खोजना पड़ेगा। 65 क्वेश्चन बोला है, पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को कहते हैं। यानी अदृश्य आवरण को क्या कहते हैं? तो इसे हम वायुमंडल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम वायुमंडल कहते हैं। 66 क्वेश्चन बोला है, किसी चीज को जलाने में किस गैस की जरूरत होती है? यानी किसी चीज को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझ जाता है, हाइड्रोजन से भी नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑक्सीजन होगा। धुआं ऊपर उड़ता है क्योंकि, यानी धुआं ऊपर किस कारण उड़ता है उसका हमको रीजन देना है। तो गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक सघन होती है, ये बिल्कुल गलत है। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी जो वायु गर्म होता है वह हल्की, जो ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है, इसलिए ये आपका ऊपर उड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है 68, कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? यानी मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो कब दिखाई देता है? तो यह आपका अंटार्कटिका क्षेत्र में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? अंटार्कटिका क्षेत्र में दिखाई देता है। 69 क्वेश्चन बोला है, भारत में धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? यानी जो भारत में धमेक स्तूप है वो कहाँ पे स्थित है, यही आपको यहाँ पे बताना है कि ये कहाँ पे स्थित है। तो बहुत लोग वहां पे गए भी होंगे, नहीं गए हैं। तो यदि आप कभी बनारस जाइएगा, कभी काशी आइएगा, तो वहां पे एक स्थान जो है आपका सारनाथ, और सारनाथ बहुत फेमस स्थान है, बहुत अच्छा अच्छा वहां पे प्लेस है, वहां पे जरूर घूम के आइएगा। और सारनाथ में आपको यह स्तूप देखने के लिए मिलेगा। और जो सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश भी दिया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया है, 23 जून, 22 अप्रैल,
5 जून और 23 जुलाई। तो जो ऑप्शन नंबर थर्ड है बिल्कुल सही, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। 71 क्वेश्चन आपका दिया है, मौसम से सभी कारण होते हैं, यानी जो मौसम होते हैं, मौसम में सभी कारण होते हैं, किसके परिवर्तन के कारण होते हैं, तो हवा, वायु, दबाव, आर्द्रता, सूर्य। देखिए जो आपका ये मौसम का परिवर्तन होता है वह किसके कारण संभव होता है, तो यह आपका सूर्य के कारण संभव होता है। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखिए, मैं पूरा का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, और आज मैं इस टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल तैयार कर लीजिएगा, वहां से पूरा का पूरा इसको आप निकाल लीजिएगा और इसको आप सीख लीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है, आपसे बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो बाढ़ जो आपका है प्राकृतिक आपदा है, सड़क दुर्घटना प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो बिल्कुल इसमें जो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा बिल्कुल सही होगा। देखिए आप लोग सोचते होंगे सर इतना आसान आसान क्यों बता रहे हैं, देखिए जहां पे आपका थोड़ा सा टफ पेपर आता है उसमें 4 दो 10 क्वेश्चन हमारा सिंपल भी दिया ही रहता है। 73 क्वेश्चन क्या दिया है आपसे, बोला है कि भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पे 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं, यानी जो प्रधानमंत्री इंडिया के हैं वह प्रत्येक वर्ष कहाँ पे ध्वजारोहण करते हैं, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, चार मीनार, लाल किला। तो प्रत्येक वर्ष लाल किला पर झंडारोहण किया जाता है। 74 क्वेश्चन, आसमान में उड़ते हुए पंछी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है, यानी आसमान में उड़ते हुए जो पंछी होते हैं उनमें किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है, तो केवल गति नहीं, देखिए जो गतिज ऊर्जा होता है वो गति के कारण उत्पन्न होता है, और जो स्थितिज ऊर्जा होता है वो स्थिति में परिवर्तन। तो जो चिड़िया होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो स्थान भी परिवर्तन होगा, और जहां भी स्थान परिवर्तन होगा तो वहां पे क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। तो गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा भी, और स्थिति में परिवर्तन है तो स्थिति ऊर्जा भी। सबसे बेस्ट ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 75 क्या दे रखा है, बोला है उष्मा की खोज किसके द्वारा की गई थी, यानी जो उष्मा था, उष्मा है, उष्मा की खोज किसके द्वारा की गई है, तो जेम्स वाट के द्वारा उष्मा इंजन की खोज की गई थी। यहाँ पे थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया है, जेम्स वाट के द्वारा उष्मा इंजन की खोज की गई थी। किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है, यानी किस यौगिक का जो बंधन होता है वह सबसे कमजोर होता है, तो कमेंट करके आप लोग जवाब देंगे कि किसका सबसे कमजोर होता है। तो देखिए आपसे हीरा बोला, हीरा बहुत ही कठोर होता है, सबसे कठोर धातु हीरा को ही माना जाता है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और उसके बाद आपसे बोला है नियान बर्फ, जो आपका केसीआई है ये बिल्कुल आपका सही है, यानी जो केसीआई होता है इसका जो बंधन है वो क्या है, सबसे कमजोर माना जाता है, या सबसे यह क्या है, कमजोर है। 77 क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक नहीं है, तो जो सेल्यूलोज है वो आपका एक बहुलक नहीं है। अगर बात किया था कि बहुलक होता क्या है, तो बहुलक वे पदार्थ होते हैं जिसमें मोनोमर्स नामक कई दोहराए जाने वाले उप इकाइयों से बने बहुत अणु होते हैं, यानी बहुत सारे अणु यदि विद्यमान होते हैं, बहुत सारे पदार्थों के अणु विद्यमान होते हैं तो उसे बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये ग्लाइकोजन है, जो आपका ग्लूकोज है, प्रोटीन, इसमें बहुत सारे आपके होते हैं, लेकिन जो सेल्यूलोज है ये आपका नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित कथन पश्मीना ऊन से संबंधित है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमें क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है, और वह सही उत्तर आपका क्या दिया है, बोला है ये बहुत गर्म होते हैं। देखिए पश्मीना ऊन, पश्मीना ऊन ऊन बोला है, तो पश्मीना ऊन कहाँ चला गया, देखिए पश्मीना ऊन आपसे जब बोला है तो याद रखिएगा पश्मीना ऊन आपका बहुत ही महंगा मिलता है, और ये बहुत गर्म होता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये भेड़ के बालों से बनाई जाती नहीं, ये भेड़ के बालों से नहीं बनाई जाती है, ये हाथ से बुनी जाती है, बिल्कुल सही। जो पश्मीना शाल होता है इसको बुनने में कम से कम हमें 6 से 7 महीने का समय लगता है, यानी 300 घंटे का समय लगता है, और ये लगभग 40 से 50 हजार रुपए का मिलता है, और ये रेशम किससे बनता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। इन भेड़ों के बाल सर्दियों में झड़ते हैं, ये भी आपका बिल्कुल गलत है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए और बी है वो बिल्कुल सही। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन, ए और बी आपका गलत, बी और सी ये भी गलत, ए और सी बिल्कुल सही, यानी जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो बिल्कुल सही है। 79 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो इसका जवाब आपको बताना होगा। तो ऑक्सिन, फ्लोरिगेन, साइकोटोकिनिन और ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे जो आपका ऑक्सीटोसिन है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18,
बोला है आपसे निम्नलिखित में से विषम का चयन करिए। देखिए विषम, विषम का मतलब होता है जो सबसे भिन्न हो, यानी विषम का मतलब होता है जो और लोगों से क्या हो, भिन्न हो। पहला आपसे क्या बोला था, पहला आपसे बोला है एटी की वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय, यानी वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय, बिल्कुल सही है। ये आपका आप क्या है, बिल्कुल सही है। परागकोश रेशम पराग, ये भी सही है। बीज पत्र जड़ प्लम्यूल, ये भी आपका सही है। लेकिन जो आपका पराग पराग नली है पेलिकल, ये आपका बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यह आपका प्रोटोजोआ में एक प्रोटीन युक्त पदार्थ होती है, यानी जो आपका पेलिकल होता है ये आपका एक प्रोटोजोआ में प्रोटीन युक्त पदार्थ होती है। होशियार मैं सुल्तान हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। निम्नलिखित शासकों में से सही नाम का चयन करें और रिक्त स्थान में भरें। मतलब आपको बताना है कि यहाँ पे एक पहेली की तरह दिया हुआ है और आपको बताना है कि बताइए इसमें कौन सा सही होगा। होशियार मैं सुल्तान हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत ही क्या है, पसंद है। तो इसका मतलब ये है कि वे बहुत शौकीन, नृत्य के शौकीन रहे होंगे। ये क्या थे, नृत्य के और संगीत के शौकीन रहे होंगे। तो जो आपके अबुल हसन जी हैं, बिल्कुल ये ऑप्शन सही जाएगा, क्योंकि जो आपके अबुल हसन है ये गीत संगीत के बहुत अधिक प्रेमी थे। क्वेश्चन नंबर 82, 1878 में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था, यानी किसने प्रेस एक्ट पारित किया था, तो लॉर्ड रिक्टन ने, यानी लॉर्ड लिट्टन ने पारित किया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, रामकृष्ण मिशन की रामकृष्ण परमहंस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद और देवेंद्र नाथ ठाकुर। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो थी वह स्वामी विवेकानंद के हाथों से हुआ था। तो यहाँ पे आपका यह ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन आपका क्या दिया है, किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी। तो वह कौन सी घटना थी जिसके बाद नाइट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की जो उपाधि थी उसे लौटा दी। रोलेट एक्ट नहीं, खिलाफत आंदोलन, साइमन कमीशन, जो आपका जलियांवाला बाग नरसंहार था ये बहुत ही विनाशक नरसंहार था। और इसीलिए इसी से क्षुब्ध होकर रूठ कर या नाराज होकर क्या रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइट की उपाधि क्या किए, लौटा दिए। 85, सेफ्टी लैब का आविष्कार किसने किया था, यानी जो सेफ्टी लैब है उसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था, हम्फ्री डेवी ने। कब किया था, 1815 ईस्वी में किया था। 86 क्वेश्चन आपका बोला है कि सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था, तो यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने प्रारंभ किया था। 87, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पंछी ही घोंसले का निर्माण करता है, तो यह कौन है, वीवर, जिसे हम दर्जन चिड़िया के भी नाम से जानते हैं। भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ पे अवस्थित है। देखिए दोस्तों मैंने आपको एक भूगोल से संबंधित बहुत बेहतरीन कंटेंट दिया है जिसमें इंडिया के जितने भी ये पश्चिम बिहार हैं, जितने भी अभ्यरण्य है, जितने भी बांध है, सभी के सभी को हमने एक ही स्लाइड में एक ही पेज में पूरा का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने का काम किया है। तो अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो वहां से इस पूरे डाउट को देख लीजिएगा। बोला है क्वेश्चन में कि भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ अवस्थित है, तो यह आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे, राजस्थान में स्थित है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पहले भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान में यह रूप में जाना जाता था, यानी जो आपका ये भरतपुर पश्चिम राष्ट्रीय उद्यान है उसे पहले केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से ही जाना जाता था। यदि आपसे पूछता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, यानी इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1971 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 89 क्वेश्चन, भारत में उच्चतम साक्षरता दर कहाँ पे है, तो यह केरल में है। यानी भारत का जो उच्चतम साक्षरता दर है वो कहाँ पे है, केरल में माना जाता है। और लगभग कितना माना जाता है, 93.91। बहुत लोग उसको 100 मानते हैं लेकिन 93.9 माना जाता है। कौन सा युग्म सही नहीं है, जम्मू और कश्मीर जोजिला दर्रा, यानी कौन सा युग्म सही नहीं है आपसे पूछा है। तो पहला आपसे यही बोला है कि जो जोजिला दर्रा है, यानी जोजिला जो दर्रा है वो जम्मू और कश्मीर, जो आपका क्या बोला है, हिमाचल प्रदेश थांगला दर्रा, उत्तराखंड नाथुला दर्रा, और आपका है सिक्किम सीपकी ला दर्रा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा वो बिल्कुल गलत होगा, यानी बिल्कुल सही है। जो जम्मू और जो आपका जो जिला दर्रा है वो क्या है, आपका जम्मू कश्मीर, क्योंकि जो थांगला जल है वो आपका लद्दाख में है।
यानी जो आपका थांगला है वो कहाँ पे है, लद्दाख में पड़ता है। जो आपका ये नाथुला दर्रा है यह आपका सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मित्रों, सिक्किम में पड़ता है। और जो सिपकीला दर्रा है वो आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा बिल्कुल सही होगा। पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है, यानी पटना हवाई अड्डे को किस नाम से जानते हैं, तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा फास्ट तरीके से करेंगे क्योंकि यह थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है। यहाँ पे आपका बोला है 92 बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण है, यानी बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण क्या क्या है, तो प्रमुख कारण क्या क्या है, उपरोक्त यानी कच्चे माल की कमी बिल्कुल सही, पूंजी धन की कमी ये भी सही है, बिजली की कमी ये भी सही है। मतलब जो ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही। हमने आपको पहले ही ट्रिक में बताया था, जहां पे आपसे सभी वाला ऑप्शन दे तो वो मान के चलिए कि 99% आपका सही है। 93 क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन से शहर के पश्चिमी तट पर स्थित है, तो कौन सा शहर है आपका, कोझिकोड यानी कालीकट, गोवा, मुंबई जो आपका है वह पश्चिमी तट पर स्थित है। कर्णम कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, ये किस भारतीय राज्य की रहने वाली है, यानी यह किस भारतीय राज्य की रहने वाली है, तो यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। और उन्हें 2000 में कांस्य पदक यानी ओलंपिक में 2000 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी थी। और वह आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले की निवासी थी। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है, तो कौन सा पद शामिल नहीं है, तो राजशाही जो आपका है वो शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है, यानी कौन जरूरी नहीं माना जाता है, नहीं ऑप्शन बोले, लोगों द्वारा संघर्ष बिल्कुल सही माना जाता है, उपनिषेधवाद का अंत ये भी सही है, लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा ये भी सही है, लेकिन जो विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण है ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। यहाँ पे हमें आप गलत ही बताना था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन सत्य है। 97 बोला है कि वह राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही। वह अपनी शक्ति का वास्तविक रूप से प्रयोग करता है, ये भी सही, यानी उनके ऊपर कोई नहीं होता है। वह सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है, ये भी आपका सही है। और यह देश के औपचारिक मुखिया होते हैं, नहीं, ये देश के सर्वोच्च मुखिया होते हैं, औपचारिक नहीं होते हैं, सर्वोच्च मुखिया होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है, यानी कौन सी संस्था है जो भारत के संविधान में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, तो वो संसद है जो संविधान में संशोधन कर सकती है। सिविल सेवक क्या करते हैं, यानी जो सिविल सेवक हैं वह क्या करते हैं, 99 क्वेश्चन, तो ये वे नीतिगत निर्णय लेते हैं, बिल्कुल गलत। वे मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं, ये सही है। यानी जो निर्णय लेने का काम होता है ये मंत्रियों का काम होता है, और जो निर्णय देने का काम होता है, करने का काम होता है, लागू करने का काम होता है, वह सिविल सेवकों का होता है। क्वेश्चन नंबर 100 आपके स्क्रीन पे दिया है, और 100 से आगे बढ़ने से पहले एक बार दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ये सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। 100 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता है, तो खेल का जो मैदान होता है यह मदद नहीं करता है। 101 क्वेश्चन, वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिकाधिक प्रयोग किया गया है, यानी किसका प्रयोग अधिकाधिक किया गया है, तो यह आपका उपयोग कमोडिटी मनी, धात्विक प्लास्टिक मनी। तो जो यहाँ पे आपका प्लास्टिक मनी है इसको क्या किया गया है, पूर्ण रूप से मुद्रा आधिकारिक प्रयोग का किया गया है। 102 नीति आयोग के संबंध में, यानी नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, यानी कौन सा कथन आपका सही है। पहला बोला है नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, पहला बोला है। और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, दूसरा आपका बोला है। नीति आयोग ने 2014 में भारत के योजना आयोग की जगह ली, ये बिल्कुल गलत है। तो पहला और दूसरा से मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 103 103 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहां पूंजीवाद अस्तित्व में हो, यानी जहां पे क्या हो, पूंजीवाद अस्तित्व में है, बिल्कुल गलत। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण हो, ये भी बिल्कुल गलत। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में का अस्तित्व, ये बिल्कुल आपका सही। 104 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं करते हैं, तो कौन नहीं करते हैं, यही आपको क्या करना है, जवाब देना है। तो कौन नहीं करते हैं, यह बैंकर्स
के रूप में कार्य नहीं करते हैं। 105 निम्नलिखित यानी नीचे दो कथन दिए गए, यानी नीचे क्या किए गए हैं, दो कथन दिए गए हैं और दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। तो सही उत्तर का हमें क्या करना है, चयन करना है। पहला बोला है पश्चिम बंगाल के लोग, यानी पश्चिम बंगाल के लोग ज्यादातर चावल और केरल के लोग ज्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं, बिल्कुल गलत ऑप्शन। जो चीजें जहां आसानी से पैदा होती है वहां वे चीजें खाई जाती हैं, ये आपका सही है। पहला क्या बोला है, एक और दो दोनों सही है, ये बिल्कुल गलत। एक और दो दोनों गलत है, ये भी बिल्कुल गलत। एक सही परंतु दो गलत, ये बिल्कुल आपका गलत है। ये पहला गलत और दूसरा आपका कथन सही है, बिल्कुल ऑप्शन सही है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 106 पे बढ़ते हैं। 106 क्वेश्चन क्या दिया है, बोले अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। तो जो अमीर खुसरो थे वह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। 107 क्वेश्चन द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके क्षेत्र में मिलता है, यानी किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए मिलता है। तो खेल पुरस्कार में अर्जुन मिलता है, वीरता पुरस्कार, सामाजिक कार्य, खेल प्रशिक्षण। तो जो आपका ये द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है ये सामाजिक खेल प्रशिक्षण के लिए मिलता है। किसके लिए मिलता है, खेल प्रशिक्षण के लिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओगनी रहते हैं, यानी ओंगी जो है वह किस क्षेत्र में रहते हैं। तो यह लिटिल अंडमान क्षेत्र में पाए जाते हैं या रहते हैं। 109 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यमों के बारे में सही है, यानी कौन सा कथन जो आपका है वह सिंचाई के माध्यमों के बारे में सही है। तो वह आपका है कौन सा, ड्रिप। बोला है छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग मुख्यतः समतल भूमि के लिए किया जाता है, बिल्कुल गलत। द्रवित तंत्र विधि में जल बिंदु बिंदु करके आते हैं, ये भी आपका गलत है। ड्रिप तंत्र फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है, ये बिल्कुल सही है। जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए द्वीप तंत्र का प्रयोग फायदेमंद नहीं है, बिल्कुल गलत है। यानी जो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर एक द्वीप के स्थान की पहचान करिए। हमें क्या करना है, एक द्वीप की पहचान करना है। त्रिमूर्ति तो एलिफेंटा की गुफाएं। राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य, यानी राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य जो आपका है वह कौन सा है आपका, तो वह आपका मध्य प्रदेश है। कौन सा है मित्रों, मध्य प्रदेश है। और भारत में 105 राष्ट्रीय उद्यान और 566 वन्य जीव अभ्यारण्य है। 112 क्वेश्चन क्या दिया है, 112 क्वेश्चन रविन्द्रनाथ टैगोर को किस काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को किस काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हमें क्या करना है, मिलान करना है। और मिलान में हमें क्या करना है कि कौन सा सही है कौन सा आपका गलत है। बोला है कि उच्चावच मानचित्र, यानी जो उच्चावच मानचित्र है वह आपका किससे रिलेशन रखता है। तो उच्चावच जो मानचित्र है वह आपका पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने के लिए होगा। राजनीतिक जो मानचित्र है वह आपका सड़क मानचित्र के लिए होगा। और जो थीमेटिक मानचित्र है वह आपका राज्यों और नगरों के लिए। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है बिल्कुल सही ऑप्शन जाता है। जो ऑप्शन नंबर 3 है मित्रों, यह जो ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 नहीं, ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 114 का। खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसलें उगाते हैं उसे वर्गीकृत किया जाता है निर्वाह कृषि द्वारा। यानी जो अपने परिवार के लिए फसल उगाते हैं और उसकी उनका रोजी रोटी होता है वह निर्वाह कृषि कहलाता है। भारत के किस राज्य में अधिकतम कुल वन पाए जाते हैं। तो अभी हमने आपको बताया मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश में अधिकतम वन पाया जाता है। 116 निम्नलिखित में से कौन टेनिस खिलाड़ी नहीं है, यानी कौन से जो इसमें खिलाड़ी हैं वो टेनिस खिलाड़ी नहीं है। तो 116 क्वेश्चन पहला बोला है राफेल नडाल, रोजर फेडरर, टाइगर गुद्दत, सेरेन विलियम्स। तो जो टाइगर गुद्दत हैं ये आपके टेनिस खिलाड़ी नहीं है, बल्कि ये क्या है, गोल्फ खिलाड़ी और अमेरिका के रहने वाले हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन मानचित्र का घटक नहीं है, यानी कौन मानचित्र का घटक नहीं है निम्नलिखित में से। तो दिशा, दूरी, त्वरण, प्रतीक, यानी जो त्वरण है यह आपका मानचित्र का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, यानी कौन सा जो ट्रॉफी है वो फुटबॉल से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी जो आपका है वो फुटबॉल से संबंधित है। 119 क्वेश्चन विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा था। तो नालंदा विश्वविद्यालय था।
और इसको किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। बहुत बार आपका एग्जाम में पूछता है। 120 क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय झंडा में कौन सा रंग प्रयोग में लाया जाता है? यानी नारंगी, सफेद, हरा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो भारतीय झंडा होता है उसमें इन तीनों ही रंगों का उपयोग किया जाता है। तो आपने देखा कि जानदार, शानदार, बहुत शानदार तरीके से मैंने इस पूरे पूरे मॉडल नंबर 4 को यहाँ पे रिवीजन किया और उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बहुत बेनिफिट हुआ होगा। और अपना अपना सभी लोग कमेंट में अपना अपना स्कोर जरूर बताएंगे। और अगर आप लोगों को मैथ की भी रिक्वायरमेंट है तो मैथ के लिए भी आप कमेंट करिए। और उसके बाद अगर आप लोगों को कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो पर्सनली आप उस टॉपिक को भी आप यहाँ पे लिखिए, मैं उस टॉपिक का भी रिवीजन करवाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।